अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वाइटल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इसके ज़ेर एहतमाम ओबियसली बेसिक्स एंड एडवांस आईटी कोर्स और इसके सिलसिले का एक और अहम लेक्चर। अच्छा जी, इस लेक्चर में मैं एक क्वेश्चन शामिल करूंगा और इसी क्वेश्चन को इस पूरे लेक्चर में लेकर चलूंगा। फिर इंशाल्लाह इससे अगले लेक्चर में मैं आपको मज़ीद इस हवाले से कुछ चीज़ें इंटरलिंक करूंगा। सबसे पहले आज का जो हमारा टॉपिक है जी, उसको हम शुरू करते हैं और फिर मैं आपको साथ साथ बताता हूँ कि हमारे इस आईटी के लेक्चर में आज हम कौन सा टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। हमारा आज का टॉपिक है जी डायरेक्ट एक्स के बारे में। बहुत सारे अहबाब जो मतलब बहुत अरसे से कंप्यूटर यूज़ करते आ रहे हैं वो यकीनन इससे फेमिलियर है। बहुत से जो नए लोग हैं शायद उससे फेमिलियर ना हो कि डायरेक्ट एक्स क्या चीज़ है। बेसिकली आप इसको यूँ कह सकते हैं कि डायरेक्ट एक्स इज़ अ सेट ऑफ APIs। API अब क्या होता है जी? API जो होता है वो होता है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग और I फॉर इंटरफेस। तो एप्लीकेशन API यानी एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, यानी कि ये विंडोज़ की जो है, बल्कि मैं यहाँ पर ज़्यादा बेहतर ये होगा कि मैं विंडोज़ लिख दूँ कि ये विंडोज़ की जो APIs होती हैं ये इनका एक सेट होता है। विंडोज़ API क्या होती हैं जी, ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि विन APIs आर यूज्ड टू मेक, सॉरी यहाँ पर है जी मेक, हाँ जी, मेक कंप्यूटर हार्डवेयर function and let it work accordingly। यानी कि बेसिकली विंडोज़ API जो होती है ना, ये आपके कंप्यूटर का जितना भी हार्डवेयर होता है ना उसको फंक्शन करवाती हैं, सॉफ्टवेयर के साथ इंटीग्रेट करवाती हैं और प्रॉपरली किसी भी हार्डवेयर को चलाने के लिए या उसके प्रॉपर फंक्शन के लिए APIs आर रिस्पॉन्सिबल। अब हार्डवेयर किस टाइप का है, जैसे मिसाल के तौर पे अगर मैं इसकी आपको एग्जांपल देना चाहूँ तो आप कह सकते हैं जी आपके कंप्यूटर की ऑडियो, इसी तरह वीडियो एंड सो ऑन, कोई और भी चीज़ हो सकती है, कैमरा भी हो सकता है, लेकिन ये दो मेन है क्योंकि बुनियादी तौर पर आपके कंप्यूटर के अंदर ये दो ऐसी चीज़ें हैं कि जो आपको फर्स्ट हैंड में जो है ना वो आपको ना सिर्फ काम करती हैं बल्कि ऑल द टाइम ये आपके कंप्यूटर में चल रहे होते हैं, बैकग्राउंड में भी और ऑब्वियसली फोरग्राउंड में भी। अब जैसा कि मैं आपको बताता हूँ, मैं ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ ऑब्वियसली, तो मेरे पास कोई माइक है, कोई ऐसा रिकॉर्डिंग मीडियम है, कोई ऐसी रिकॉर्डिंग की कोई इंस्ट्रूमेंट है तो उससे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो डेफिनेटली ऑडियो यहाँ पर काम कर रहा है। आप मेरा लेक्चर सुन रहे हैं, आपको मेरी आवाज़ आ रही है, तो ऑब्वियसली आपके कंप्यूटर के अंदर या मोबाइल में ऑडियो मौजूद है, ऑडियो फंक्शन कर रही है, ठीक से कर रही है। अब वीडियो की तरफ आते हैं। वीडियो का भी यही मामला है कि जनाब आप कोई भी गेम ये खेल रहे हैं या कोई मूवी देख रहे हैं और आपको आपके ग्राफिक्स अच्छे से नज़र आ रहे हैं और आपकी जो मूवी है वो बिल्कुल स्मूथली चल रही है, यानी जो वीडियो है आपकी वो स्मूथली परफॉर्म हो रही है, तो उसका मतलब है आपके कंप्यूटर का जो ग्राफिक्स कार्ड है या वीडियो कार्ड है वो ठीक काम कर रहा है। अगर मूवी रुक रुक कर चल रही है और कट कट कर या उसके रंग बहुत फीके से आ रहे हैं, बड़े अब्रप्ट से आ रहे हैं, तो उसका मतलब है कि आपके कंप्यूटर का जो वीडियो कार्ड है वो प्रॉपरली इंस्टॉल्ड नहीं है, यानी उसका ड्राइवर इंस्टॉल्ड नहीं है। तो ये बेसिकली डायरेक्ट एक्स का फंक्शन होता है कि जनाब ये हमें ये चीज़ें जो है ये बताता भी है साथ साथ कि जनाब आपके कंप्यूटर में कौन सा ड्राइवर होने वाला है, कौन सा नहीं है। तो आज का हमारा टॉपिक ऑब्वियसली यही है, एक डिटेल टॉपिक है। मैं कोशिश करूंगा कि इस वीडियो को बहुत तवील ना होने दूं, लेकिन ये भी कोशिश होगी कि एक डिटेल्ड वीडियो हो ताकि आपको मैं बिल्कुल बेसिक से और बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ समझाऊं। अब डायरेक्ट एक्स का एक टूल होता है, यानी कि बाय डिफ़ॉल्ट मैं यहाँ लिखूँगा बाय डिफ़ॉल्ट देयर इज़ अ टूल in Windows, obviously operating system, and that is called DirectX Diagnostics Tool। यानी कि DirectX Diagnostics टूल जो होता है ना ये विंडोज़ में बाय डिफ़ॉल्ट होता है एंड इट कैन बी सेड एज DXDIAG। इसको हम ये कह सकते हैं स्पेल्ड एज अ कमांड। तो इसको हम अगर इसकी स्पेलिंग देखें कमांड के अंदर तो वो होता है जी DXDIAG।
ये इसकी जो है ना कमांड होती है। इसके ज़रिए हम डिफरेंट ग्राफिक्स या ऑडियो या किसी और टाइप का जो भी ड्राइवर है उसकी फंक्शनिंग है वो चेक कर सकते हैं। अच्छा जी, अब ज़ेर नज़र जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये मैं बना रहा हूँ डेल 3350 में, यानी कि डेल लैटीट्यूड 3350 में। और मुझे ये देखना है क्योंकि इसमें एक प्रॉब्लम आती है, विंडोज़ 10 जब मैं इंस्टॉल करता हूँ या कोई भी मेरा दोस्त, तो इस लैपटॉप के अंदर ग्राफिक्स का इशू आ जाता है। वैसे आप देख रहे हैं कि इसके अंदर ये वाईफाई भी इंस्टॉल्ड है, ये मेरा वाईफाई कनेक्ट हुआ हुआ है, ऑडियो भी चल रही है, मतलब सारे फंक्शन ठीक है। बट इसमें प्रॉब्लम ये है कि इसकी वीडियो मेमोरी जो है ना वो नहीं आ रही, या यूँ कह लें कि वीडियो जो है ना वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रही। अब आप कहेंगे जी कि ये वीडियो तो हम देख रहे हैं, तो ये वीडियो फंक्शन से आपका क्या मतलब है? इसका मतलब ये जनाब कि जब मैं इसमें कोई मूवी प्ले करता हूँ, किसी किस्म की DVD, या मैं इंटरनेट पर जाकर यूट्यूब पर जाकर कोई मूवी प्ले करता हूँ, मैं अपनी कोई रिकॉर्डिंग को प्ले बैक करता हूँ, तो वो रुक रुक कर चलती है, उसके ग्राफिक भी ठीक से नहीं आते। वो मैं खैर आपको इस वीडियो के अंदर या इस लेक्चर में नहीं दिखा सकता बिकॉज वो खासा लंबा हो जाएगा। बहरहाल उसका मतलब यही है कि इस कंप्यूटर के अंदर ग्राफिक्स का जो कार्ड है वो प्रॉपर्ली कॉन्फ़िगर्ड नहीं हुआ या उसका ड्राइवर इंस्टॉल नहीं है, या यूँ सादे लफ्ज़ों में कह लें कि विंडोज़ 10 ने इसको ऑटोमेटिकली नहीं उठाया, तो हमें इसका ड्राइवर इंस्टॉल करना पड़ेगा। अच्छा, अब आपको पहले मैं ये भी बता दूं साथ साथ कि जो डेल लैटीट्यूड 3350 यानी 3350 लैपटॉप है, इसमें इंटेल HD ग्राफिक्स 5500 यानी 5500 ये ड्राइवर इंस्टॉल होता है VGA का। ये मैं आपको इसमें टाइप करके भी बता देता हूँ ताकि अगर किसी दोस्त के पास ये आपके लैपटॉप हो, यानी कि ये लैपटॉप है डेल लैटीट्यूड 3350 और इसके अंदर जो ड्राइवर होता है यानी कि ड्राइवर फॉर VGA यानी वीडियो ग्राफिक्स अडाप्टर, तो वो है जी आपका इंटेल ग्राफिक्स HD 5500 ठीक है, 5500 ये इसका होता है जी, इसका HD ग्राफिक्स ड्राइवर। ठीक है, चलें जी अब इसको चेक करते हैं कि आया इस कंप्यूटर में इंस्टॉल है या नहीं। ऑब्वियसली मुझे पता है कि वो इंस्टॉल नहीं है। बहरहाल आपने WinR करना है, रन में चले जाना है और यहाँ पर कमांड टाइप करनी है DXDIAG डायरेक्टएक्स डायग्नोस्टिक्स टूल, इसको ओके कर दें। अब ये कंफर्म करेगा डू यू वांट टू चेक इफ द ड्राइवर्स आर डिजिटली साइंड वगैरह जो भी आपने यस कर देना है। इट विल टेक सम सेकेंड्स सम टाइम और ये जनाब डिस्प्ले हो गया। यहाँ अपने डिस्प्ले पे जाना है, साउंड पर भी जा सकते हैं। साउंड पर जाएंगे तो ऑब्वियसली हाई डेफिनेशन ऑडियो, नीचे हार्डवेयर ID भी दे रहा है क्योंकि ये ऑब्वियसली प्रॉपर्ली इंस्टॉल्ड है, WDM इसकी टाइप है व्हाटएवर। डिस्प्ले में जाएंगे। अब ये मसला आपको मैं समझाता हूँ, ये देखें। मसला ये है कि नेम आ रहा है माइक्रोसॉफ्ट बेसिक डिस्प्ले अडाप्टर और नीचे मैन्युफैक्चरर आ रहा है स्टैंडर्ड डिस्प्ले टाइप। ये दो चीज़ें जो है ना ये याद रख लें तो आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। मसला ये है कि जब भी आपके लैपटॉप, डेस्कटॉप, किसी भी कंप्यूटर में अगर प्रॉपर जो है ना ड्राइवर इंस्टॉल ना हो VGA का, जैसे इस कंप्यूटर में नहीं है, तो यहाँ पर जो नेम होगा ना वो विंडोज़ का यानी माइक्रोसॉफ्ट का बेसिक डिस्प्ले अडाप्टर आ जाएगा। क्योंकि जब विंडोज़ को किसी भी या VGA का खासकर कोई इसका अपना जो यानी VGA का अपना ड्राइवर होता है वो नहीं मिलता, तो फिर उसका विंडोज़ के अंदर एक रिप्लेसमेंट होता है जिससे वो काम चला देता है आपका, और उसे कहते हैं बेसिक डिस्प्ले अडाप्टर। तो ये माइक्रोसॉफ्ट का बेसिक डिस्प्ले अडाप्टर है जिसकी वजह से आप इस वक्त वीडियो देख रहे हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली जो है ना VGA ड्राइवर इंस्टॉल नहीं है। और मैन्युफैक्चरर में भी स्टैंडर्ड डिस्प्ले टाइप आएगी क्योंकि विंडोज़ को नहीं पता कि ये कौन सा मैन्युफैक्चरर है इसका। ठीक है, क्योंकि इंस्टॉल नहीं हुआ हुआ। अब आप कैसे करेंगे? देखें, अब जाहिर है कि मैंने तो खैर आपको बता दिया कि कौन सा वाला होगा, अभी बताया, नोटपैड की टाइप भी कर दिया है। लेकिन अब फ़र्ज़ करें कि आपने देखना है, तो आप यहाँ से इंटेल HSW मोबाइल /desktop GRA यानी ग्राफिक्स, ये आपने ब्राउज़र पर जाकर लिख देना है। यानी इंटेल, अभी मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर आप टाइप कर दें इंटेल HSW और उसके बाद आप इधर देखें मोबाइल डेस्कटॉप ग्राफिक्स। ठीक है, तो इसके बाद आपने करना है मोबाइल, उसके बाद /desktop ग्राफिक्स, एंटर कर दें जनाब। एंटर करने के बाद अब आपके सामने कुछ जाहिर है कि आ जाएंगी जी वेबसाइट्स। आपको ऑब्वियसली सर्च करना पड़ेगा दिस डाउनलोड इंस्टॉल द, ये जो आपका इंटेल ग्राफिक्स है 4th and 5th जनरेशन, और ये भी आ रहा है। अब देखते हैं जनाब कि इनमें से कौन सा मैंने करना है। मैं सबसे पहले वाले पे चला जाता हूँ, फ़र्ज़ कर लेते हैं
ये इंटेल वाली जो वेबसाइट है, लेट्स सी। और यहाँ पर मेरे पास एक डाउनलोड एग्जी आ रही है Win64 की, एंड लेट्स सी इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। ये अवेलेबल है क्योंकि Win32 तो ये है नहीं। अभी 32 क्या है, 64 क्या है, ये बिट्स हैं। आप यहाँ से दिस पीसी पर राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में जाएं, आपको पता चल जाएगा कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो कौन सा है। देखें सिस्टम जो है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो 64 बिट है। सो ऑब्वियसली आपको फिर ये वाली ऑप्शन सेलेक्ट करनी है, Win64 वाली, इस पर क्लिक कर दें तो अभी आपका ये डाउनलोड प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। ये टोटल 199 MB का है। डेफिनेटली आपकी इंटरनेट स्पीड पर डिपेंड करता है। अभी मेरी माशाल्लाह स्पीड ठीक है। सो ये आपका विद इन 1.5 मिनट ये जो है ना इंस्टॉल हो जाएगा। सो आई विल वेट। फिर उसके बाद मैं देखता हूँ, इसको फिर मैंने चलाना है। चलाने के बाद जब ये इंस्टॉल हो जाएगा, ये रीस्टार्ट होगा, तो जो इस वीडियो का इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट होगा उसके अंदर फिर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा कि किस तरीके से ये यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है डायरेक्ट एक्स डायग्नोस्टिक्स टूल के अंदर। फिर इसके बारे में कुछ मज़ीद चीज़ें भी बताऊंगा, कुछ APIs को इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। मज़ीद आपके 1 से 2 क्वेश्चंस मैं इसमें शामिल करूँगा, और आई होप कि आपको इस लेक्चर में जो चीज़ मैं बताना चाह रहा था वो आपको खासी हद तक समझ आ गई है। बेसिकली लोगों के लिए सबसे बड़ा मसला ड्राइवर्स होते हैं कि उनको साउंड ड्राइवर, VGA ड्राइवर या कोई भी ड्राइवर आपके कंप्यूटर के अंदर, अगर कोई आपका वायरलेस लैन है, कोई ऐसी चीज़ है, कोई ऐसा मतलब कोई भी हार्डवेयर इक्विपमेंट है, तो आपसे वो ड्राइवर नहीं हो रहा होता, तो उसके ज़ाहिर है कि ये चंद तरीक़ेकार हैं, इनको आप फॉलो करके आप अपने कंप्यूटर में डेस्कटॉप, लैपटॉप कोई भी हो, किसी भी टाइप की विंडोज़ हो, 7 हो, 10 हो, 32 बिट हो, 64 बिट हो, आप ड्राइवर इंस्टॉल कर सकते हैं। आप अपने प्रिंटर का ड्राइवर, आप अपने स्कैनर का, कैमरे का, किसी भी चीज़ का ड्राइवर इंस्टॉल कर सकते हैं। सिर्फ उसके लिए आपने थोड़ा सा इसकी नॉलेज को मद्देनज़र रखना है। अब ये जनाब डाउनलोड प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। अब मैं ये करूँगा कि यहीं से इस एक्जी फाइल को मैं चला देता हूँ। ये देखें, तो यहाँ से ही मैंने इसको चला दिया जी, और अभी ये कुछ सेकंड्स में कंफर्म करेगा। इसका ज़ाहिर इंटरफेस भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आ गया जनाब इंटर ग्राफिक्स। अभी इसने कंफर्म किया, मैंने यस पर क्लिक कर दिया है, और अब ये जनाब इंस्टॉलेशन प्रोसेस इसका स्टार्ट होने वाला है। तो अभी कुछ ही सेकंड्स में ये इंस्टॉलेशन प्रोसेस की जो आपके सामने विज़िट होगी वो आ जाएगी। और साथ साथ हमारा कोरल ड्रा का कोर्स भी चल रहा है, और उसके लेक्चर्स भी इंशाल्लाह बहुत जल्द हमारे चैनल पर अपलोड हो जाएंगे। और इसके अलावा भी मज़ीद आपकी सजेशंस या आपका क्वेश्चन हो तो मुझे आप सेंड किया करें। मैं इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर्स में हर क्वेश्चन की कोशिश करूंगा कि एक एक करके, दो दो करके वीडियोस में शामिल करूं। और सम टाइम कुछ क्वेश्चंस बहुत डिटेल्ड होते हैं, उनसे मुझे बाज़ औक़ात बहुत सी चीज़ें जो है ना वो मैं कंसीव कर लेता हूँ, तो फिर उन पर मैं अलग से भी वीडियो बना देता हूँ। ये जनाब अभी ग्राफिक्स अडाप्टर की इंस्टॉलेशन आपके बैकग्राउंड में स्टार्ट होगी, और कुछ ही सेकंड्स में इसकी जो विज़िट है उसका इंटरफेस आपके सामने आने वाला है। बहुत आसान इंस्टॉलेशन है। ऑब्वियसली ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में चीज़ें खासी आसान हो जाती हैं। जैसे ही ये इंस्टॉलेशन कंप्लीट होगी, कंप्यूटर रीस्टार्ट होगा, ऑब्वियसली उस वक्त हम वीडियो जो है वो बंद कर देंगे, और नेक्स्ट इंशाल्लाह लेक्चर में फिर मैं आपको इसका बाकायदा तौर पर डिस्प्ले भी दिखाऊंगा, इसके अडाप्टर की भी डिटेल मज़ीद बताऊंगा। ये आ गया जी इंटेल ग्राफिक्स ड्राइवर। इसको फिलहाल आप अनचेक कर दें, ऑटोमेटिकली रिमेन सेट वगैरह, ठीक है। इसको नेक्स्ट करें, उसके बाद यस करें। अगर आपने वो चलाना है तो आप इसको यहाँ से चेक भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि अगर आपने विन सेट जो है ना ये इनेबल करना है, और विंडोज़ एरो डेस्कटॉप थीम यानी कि सेटेलाइट जो है तो वो आप चलाना चाहते हैं इसकी, अगर सपोर्ट करती है तो ठीक है। इसका मतलब अगर सपोर्टेड ना हुई तो ये नहीं चलेगी, तो आप इसको चेक भी रख सकते हैं, डज़ नॉट हार्म एनीथिंग। यस कर दें, फिर नेक्स्ट कर दें, और अब ये इंस्टॉलेशन जनाब स्टार्ट हो गई है। और ये डॉट्स आपको नज़र आ रहे हैं। जैसे ये कंप्लीट होते हैं तो ये आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे कि ये डिफरेंट फाइल्स को लोड करना शुरू कर देगा मेमोरी के अंदर, और इंस्टॉलेशन भी स्टार्ट कर देगा। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मैं इसी को ज़ाहिर एक तो कंटिन्यू करूँगा। जो ग्राफिक्स ड्राइवर मैंने इंस्टॉल किया DXDIG को मज़ीद आपको मैं एक्सप्लेन करूँगा। साथ में आपको CPU और GPU के बारे में भी बताऊँगा, और साथ ये भी कि आप अपने कंप्यूटर के CPU का कैसे चेक कर सकते हैं कि वो CPU है या GPU है, और शेयर्ड मेमोरी क्या होती है, ऑब्वियसली डेडिकेटेड क्या होती है। तो बहुत सी चीज़ों को इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे।
इन द मीन वाइल ये अभी प्रोसेस हो रहा है, ये आप देख सकते हैं। इंस्टॉलिंग ड्राइवर इंटेल HD ग्राफिक्स 5500, जो कि जाहिर है कि इस डेल 3350 का एक अपना ग्राफिक्स अडाप्टर है। और जैसे ही इंस्टॉल होगा तो वो जो स्टैंडर्ड विंडोज़ अडाप्टर था वो आपका वहाँ से गायब हो जाएगा, उसकी जगह पर जो इसका प्रॉपर ड्राइवर है वो वहाँ पर डिस्प्ले होगा। साथ में एक चीज़ और भी मैं आपके साथ डिस्कस करता चलूँ कि जब भी आप क्वेश्चन करते हैं, मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं या दोस्त अहबाब हैं या अननोन लोग भी हैं, उनकी कोशिश मैं उनको ये कहूँगा कि ये करनी चाहिए कि एक तो अपना क्वेश्चन जो है ना वो वाज़े तौर पर मुझे ज़ाहिर बताएं, समझाएं। बाज़ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो बड़े डिटेल्ड होते हैं लेकिन उनमें कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि वो पूछना क्या चाहते हैं। सेकेंडली ये होता है कि आप जो भी क्वेश्चन करते हैं ज़ाहिर है किसी भी कंप्यूटर की फील्ड से रेलिवेंट, लेकिन कोशिश ये करें कि जब हमारा कोई कोर्स चल रहा होता है, जैसे IT का कोर्स चल रहा है, सो आप उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करें ताकि आपकी मालूमात में भी इजाफा हो। जैसे अभी हमारा ये लेक्चर चल रहा है तो इससे रिलेटेड अगर आपके माइंड में क्वेश्चंस आते हैं तो आप वो पूछ सकते हैं ताकि आपको मज़ीद उससे जो है ना इंफॉर्मेशन मिले और मेरे ज़ाहिर नॉलेज में भी इजाफा हो। क्योंकि हो सकता है कि मैं अपने वीडियो के दौरान या अपने लेक्चर के दौरान कोई चीज़ मिस कर जाऊँ और वो आप उसको पिक कर लें या उसको नोटिस कर लें, तो फिर आप मेरा वो जो है ना नोटिस उस तरह मुझे तवज्जो मेरी दिला सकते हैं। सो ये जनाब ग्राफिक्स ड्राइवर अब इंस्टॉल हो गया है। वो यहाँ पर मैसेज आ रहा है क्लिक नेक्स्ट टू कंटिन्यू। जब आप नेक्स्ट करेंगे तो आप कह सकते हैं यस आई वांट टू रीस्टार्ट दिस कंप्यूटर नाउ, लेकिन फ़िलहाल मैं इसको लेटर करूँगा, बाद में भी कर सकता हूँ। और आई एम श्योर आपको यहाँ तक इस लेक्चर की अच्छे से समझ आ गई है और ये भी पता चल गया कि किस तरीके से ग्राफिक्स ड्राइवर को मैंने चेक किया है, फिर इंस्टॉल किया है। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको इसका बाकी का हिस्सा भी बताऊँगा और कुछ नई चीज़ों को भी इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे।